चूज़ कर लीजिए ए, बी या सी में से। स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग विद डिवाइन गाइडेंस, फिर चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। हेमा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी हैं मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का गाइडेंस। चूज़ कर लीजिए ए, बी, सी में से और मैं आपको बताने वाली हूँ यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का गाइडेंस। डिवाइन गाइड करें। पहले करेंगे पिका पाइल रीडिंग। जिन्होंने ए, बी, सी लिया है उनके लिए क्या है गाइडेंस। जिन्होंने ए, बी, सी लिया है उनके लिए क्या है गाइडेंस। जिन्होंने ए, बी, सी लिया है उनके लिए क्या है गाइडेंस। फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए डेली गाइडेंस के लिए। जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है, बड़ा पॉजिटिव कार्ड आया है आपके लिए। डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं आपकी ज़िंदगी में जो भी कॉम्प्लिकेशंस का टाइम चल रहा है, प्रॉब्लम का टाइम चल रहा है, अब वो ख़त्म हो रहा है। वो एक लाइफ का फेज़ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत मेस्ड अप सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है, वो आपके करियर में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है। आपकी साइकिल चेंज हो रही है और अब आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा चेंज देखेंगे, ऐसा बदलाव देखेंगे, एक ऐसा पावरफुल मूवमेंट देखेंगे, चेंज देखेंगे जिसका बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। इस वक्त यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना, इस वक्त यूनिवर्स पर भरोसा रखना। हो सकता है कुछ चेंजेस होते हैं जो हमें पसंद नहीं आते, लेकिन इनिशियल स्टेज में चीज़ें बहुत क्लमजी लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सिचुएशन विल बी इन योर फेवर। क्लेम कर लीजिए। जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है, क्या बात है, कितना अच्छा कार्ड आया है जो आपको बता रहा है अवेयर रहो। अवेयर इसलिए रहो क्योंकि बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हो जो आपकी ज़िंदगी में नहीं हो रही है। आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है ना भगवान का, वो आपसे कह रहे हैं कि तुम चीज़ों पर इतना ज़्यादा मत फोकस करो, तुम चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश मत करो। हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती। जो डिवाइन ने हमारे लिए सोचा है एट द एंड ऑफ द डे वही होगा। जो डिवाइन हमारे लिए प्लान कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे वही चीज़ें हमारे लिए काम करेंगी। लेकिन कभी कभार आपकी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप चाह रहे हो चीज़ें मेरे अकॉर्डिंगली काम करें, चीज़ें मेरे नज़रिए से काम करें, चीज़ें जैसा मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वैसा वर्क करे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो अभी आपके सामने हो रहा है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो चीज़ें चल रही हैं वो मुझे कुछ सिखा रही हैं, वो चीज़ें मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। जब आप वो चीज़ समझना शुरू कर दोगे, आपको अपने आप रिस्पॉन्स दिखना स्टार्ट होने लग जाएंगे। फॉर दोज जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है, आपके लिए जो गाइडेंस आया है दैट इज़ द हाई प्रिस्टेस, माँ पार्वती का कार्ड आया है। और माँ कह रही हैं कि इस वक्त तुम्हें किसी की बातें नहीं सुननी है, इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपने दिल की सुननी है, इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुननी है, इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपने, तुम्हारा जो दिल कह रहा है ना, तुम्हारी जो मन की बातें बोल रही हैं, जब भी तुम कंफ्यूज हो जाती हो या हो जाते हो, जब तुम परेशान हो जाती हो या हो जाते हो, उस वक्त ना तुम्हारा दिल तुमसे कुछ कहता है, तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है, उसको समझो। वहाँ उस वक्त बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हारा दिमाग बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं, माँ पार्वती कह रही हैं तुम्हें सिर्फ अपने दिल की सुननी है। जब तुम तुम्हारे दिल की सुनोगी या सुनोगे, तुम्हें खुद नहीं पता कि चीज़ें कैसे तुम्हारे फेवर में काम करने लग जाएंगी और जो भी नेगेटिविटी चल रही है वो अपने आप ख़त्म होगी। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, क्लेम कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले गाइडेंस की तरफ। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, आपके पार्टनर आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, एक्स पार्टनर है। एंड गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी डेली रीडिंग गाइडेंस के लिए जो मैं डेली बेसिस पर आप सब लोगों के लिए पोस्ट करती हूँ। इस वक्त पार्टनर क्या सोच रही हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, या सिर्फ नॉर्मली अनबन चल रही है, झगड़ा चल रहा है। इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड अपने आप आ गया है, 2 कार्ड आ गए हैं। ओ नहीं, यहाँ पे तो ज़्यादा कार्ड आए हैं। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव, देखिए रीडिंग को देखने से कुछ नहीं होगा, क्लेम करना बहुत ज़रूरी है, तो आप सब लोग भी क्लेम करते चलिए। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम डेक का कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके भाई, सिचुएशन ऐसी है कि हमें लग रहा है कि पता नहीं रिश्ते में क्या होगा, क्या रिश्ता अच्छा बन पाएगा या रिश्ता अच्छा नहीं बन पाएगा।
क्या हम दोनों मिलकर आगे बढ़ पाएंगे या आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस वक्त आप दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, जो झगड़े चल रहे हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं, उसकी वजह से आप के पार्टनर और आप एक ऐसे सिचुएशन में हो कि आप लोग आगे फ्यूचर डिसीजन बनाने से बहुत डर रहे हो। फ्यूचर डिसीजन से बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है कि क्या चीज़ें फ़ेवर में काम करेंगी, क्या मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, क्या मुझे रिस्पांस दिखेगा, क्या सिचुएशन मेरे फेवर में आगे चलकर मुझे सक्सेस देने वाली है या नहीं देने वाली है। जितना आप सोच रहे हो उतना आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनको तो मैं पहले ही बोल दूं कि ये टाइम ना इतना ओवर थिंकिंग करने का नहीं है, बल्कि साफ बैठकर बात करने का है, साथ बैठकर कम्युनिकेट करने का है, साथ बैठकर अपने मन की बातें बोलने का है। बिकॉज आपकी एनर्जी ऐसा बता रही है मुझे कार्ड्स को देखते हुए कि समवेयर आप दोनों फ्यूचर चाहते हो, आप दोनों फ्यूचर में रहना चाहते हो, आप दोनों फ्यूचर में शादी चाहते हो, आप दोनों फ्यूचर में साथ रहना चाहते हो, लेकिन आप दोनों के बीच में जो करंट बातों को लेकर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं वो फाइनेंसेस को लेकर हो सकता है, फैमिली को लेकर हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शंस चल रहे हैं। लेकिन ये फ्रिक्शंस हमेशा के नहीं हैं, ये झगड़े हमेशा के नहीं हैं, ये कुछ समय के हैं। मे बी 2 महीना, मे बी 2.5 महीना, मे बी 4 महीना, मे बी 5 महीना। और वो इस वजह से भी हो रहे हैं क्योंकि दोनों ही चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ या अपनी पर्सनल लाइफ पर, फैमिली लाइफ में इस कदर फंसे पड़े हैं या परेशान हैं कि रिलेशनशिप दोनों का बहुत हैम्पर हो रहा है। लेकिन पता है फ्यूचर बहुत अच्छा है दोनों का, फ्यूचर सच में बहुत अच्छा है। जितना आप इनके बारे में सोचते हो उतना ये भी आपके बारे में सोचते हैं। जितना आप इस रिश्ते को चाहती हो या चाहते हो, आपके पार्टनर भी चाहते हैं, लेकिन आप दोनों को मिलकर बैठकर बात करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बात करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, स्टिल पार्टनर नहीं समझते हैं या नहीं मानते हैं या नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, उस सिचुएशन में आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है चीज़ों की वैल्यू करना और चीज़ों को प्रॉपर्ली समझना। अगर वो नहीं समझ रहे हैं, हीलिंग भेजिए। ऑल द हीलिंग रेमेडीज़ आर अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है लव रिलेशनशिप के लिए, वहाँ बहुत सारी रेमेडीज़ मैंने पोस्ट कर दी हैं। अगर आपने अब तक वो भी नहीं देखा है, प्लीज़ देखिए एंड स्टार्ट फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि इसे करके कब आपका रिश्ता सुलझ जाएगा, बेहतर बन जाएगा, और जो भी ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, नेगेटिविटी चल रही है, वो अपने आप हील हो जाएगी। तो मेरे मुताबिक मैं यही बोलूँगी आपको कि कुछ ज़्यादा मत सोचो, ओवर थिंकिंग से बचो, कम्युनिकेशन पर काम करो, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशंस करो, जिससे जो भी डिस्प्यूट हैं, जो भी झगड़े हैं, जो भी नेगेटिविटी है, वो जल्दी ख़त्म होगी और चीज़ें अपने आप हील हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, न्यू गाइडेंस के साथ। ऐसी डेली रीडिंग्स को फॉलो करने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी रीडिंग्स पोस्ट करूँ, रेमेडीज़ बताऊँ सिचुएशन रिलेटेड, आपको सबसे पहले वीडियोस मिल जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ख्याल रखिए और खुद से बहुत प्यार करिए। राधे राधे।